स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्टडी स्पेस पर। तो आज हम देखेंगे अपनी प्रश्नावली 8.4। जैसा कि हमारी ये सीरीज चल रही है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10। तो हमने प्रश्नावली 8.3 तक देख चुके हैं और अब हम चलेंगे प्रश्नावली 8.4 की तरफ। तो मैं सबसे पहले आपको 4-5 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, तो मैं उसको बता देता हूँ, फिर चलते हैं हम प्रश्नावली 8.4 की तरफ। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो लिख देता हूँ, आप भी लिखना अपनी कॉपी में और उसको याद करना, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले लिख रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 1। डन, इसको आप लिख लेना। ये मैंने 2 फॉर्मूला कल भी बताए थे, आज फिर बता रहा हूँ, है ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, अगर एंगल ए होता हो, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है एंगल, तो आप कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। और आपको वो भी याद रखना पड़ेगा जो मैंने कल आपको बताया था, यानी कि जैसे साइन 90 माइनस अगर एंगल ए है तो क्या हो जाता है, वो कोस में चेंज हो जाता है ना। कोस 90 माइनस ए होता है तो साइन ए में चेंज हो जाता है। मैं ओरली बता रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। और फिर क्या होता है, वहां से साइन और कोस वाला हो गया, अगर टेन वाला होता है टेन 90 माइनस थीटा या ए, तो वो कोट में चेंज होता है, कोट वाला टेन में चेंज होता है। सेक वाला वहाँ कोस सेक में होता है चेंज, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। सेक कोस सेक में होता है चेंज। अब यहाँ से ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब क्या कहते हैं, अब ये जो है जैसे कोट थीटा या कोट ए ही मान लो, तो ये 1/10 इसको कह सकते हैं हम, है ना। और यहाँ से टेन ए को हम क्या कह सकते हैं, 1/कोट ए, है ना, ये भी कह सकते हैं। ये हो गया। अब कोट ए को हम ये भी कह सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, तो ये आप याद रखेंगे। इसको टेन ए को साइन ए अपॉन कोस ए भी कह सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये जो जरूरी थे तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप 3 कर लो 4 और ये 5, तो ये 5 हो गए आज के लिए स्टूडेंट, जो आपको याद रखने हैं। डन। और अगर कुछ और आएगा फॉर्मूला तो हम आगे उसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये लिखिएगा अपनी कॉपी में और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 8.4 की तरफ। डन। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रफ, ठीक। यहाँ डालता हूं मैं आप प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 उसका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ करके आपके सामने अपनी बुक भी रखी होगी तो उसमें भी देखिएगा प्लीज। त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए सेक ए और टेन ए, उसको क्या चेंज करना है, कोट ए के पदों में चेंज करना है ना। साइन ए और सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में चेंज करना है, यानी कि व्यक्त करना है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से ऐसे पहला मैं लिखूँ अगर, तो यहाँ पर है साइन ए को चेंज करना है, और यहाँ पर लिख देते हैं, तो बारी बारी से करते हैं ये करके, और टेन ए को चेंज करना है जिसमें कोट ए में, है ना। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये देखिएगा, अब जैसे जो मैंने फॉर्मूला आपको बताए हैं वो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने याद भी रखे होंगे या लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में, बुक में भी हैं ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, लेकिन मैंने एक जगह बता दी, बुक में अलग पेज पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे हम लेते हैं साइन ए, है ना, साइन ए को चेंज करना है कोट ए में, तो साइन ए कैसे चेंज होगा कोट ए में, है ना, तो उसको देखेंगे। अब जैसे साइन ए है तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम, देखो एक चीज और वहां पर जो बतानी थी आपको, साइन ए को बराबर 1/कोस कोसेक ए भी लिख सकते हैं, है ना। और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस एंगल ए है कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है। डन, ये भी होता है ना। तो ये हो गया। अब देखो
यहाँ से साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, 1/cos है ना, चूंकि साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को 1/cos, ये भी लिख सकते हैं, है ना। और cos किस में चेंज हो जाएगा, इसमें 1/sin ए में। अब चूंकि क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पर दोबारा से बता रहा हूँ आपको, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जो पार्ट लिखना होगा वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक। तो यहाँ से चूंकि 1 + tan² इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है cos² है ना, cos² ये पढ़ा है हमने। अब ये चूंकि क्या है 1 + sec² और ये 1 + tan² ओ सॉरी, यहाँ से sec² है ना, ये है ना, 1 + tan² बराबर sec², ये हमने पढ़ा है। अब हमें चेंज करना है लेकिन किसमें, कोट में, तो 1 + cot² और cos² ये भी पढ़ा है हमने, डन। तो यहाँ से देखो, अब चूंकि साइन ए को क्या लिख सकते हैं, ये है साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, ठीक है। तो यहाँ से cos है, तो अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से cos लिख दूं, तो यहाँ से 1 + cot², डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से cos क्या है, cos ये है। अब यहाँ से साइन ए की जगह लिखना है हमें कोट में, है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा, साइन ए ये चेंज हो गया किसके पदों में, 1/√1 + cot², डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये देखो, इसको समीकरण 1 कहो, इसको समीकरण 2 कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1/2 से, ठीक है। तो यहाँ से 1 + cot² हमारा क्या आ गया, यानी कि जो साइन है हमारा किस में चेंज हो गया, कोट में चेंज हो गया, है ना स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया, जो मैंने अभी शुरू में लिख के बताया कि ये फॉर्मूला वगैरह ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जैसे अब मैं किसको ले रहा हूँ, सेक को ले रहा हूँ, सेक को। तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है बताओ, 1/cos, है ना, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये उल्टा होता है इसका, सेक का उल्टा 1/cos, यानी कि cos a में, तो ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्या पढ़ा है हमने, अब इसमें कोट में चेंज करना है ना इसको, है ना। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ से कहाँ ये है, ठीक है। तो ये क्या होता है, cos², अब ये क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √1 - sin², है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये है, तो यहाँ से ये रहा sin², sin² ये है, sin² ये भी है ना। तो यहाँ से हमें कोट के पदों में लाना है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, 1/√1 - अब साइन ए हमने यहाँ निकाला हुआ है ना। तो यहाँ पर निकाला हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये अंडर रूट में है ना। तो साइन, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, साइन ए सिंगल है। अब इसका अगर स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 + cot², डन स्टूडेंट। अगर मैं इसको खोल दूंगा तो 1/√cot², ये आ जाएगा, है ना, ये है ना, ये -1 हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो ये आ गया cot a, 1/cot a, है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो हमारा ये किस में चेंज हो गया, कोट में चेंज हो गया। तो आप इसको देखो 1 मिनट, है ना, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा। हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं अपने सेक ए पर। तो सेक ए ये है, सेक ए। तो अब हमें पता है कि सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos a लिख सकते हैं, है ना। जब 1/cos a लिख सकते हैं, तो अब क्या लिखा जाएगा, cos a को ये है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 - sin², लेकिन ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर है, तो यहाँ से 1 - sin²। अब देखिएगा, साइन हमने निकाला हुआ है, साइन का हमने ये प्रूव किया हुआ है कोट के पदों में। तो यहाँ से साइन ए का मान यहाँ रखेंगे, तो
तो चूंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रूट तो रहेगा ही रहेगा, ये स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन में है ना, क्योंकि ये पूरा ही आएगा क्योंकि, तो वन अपॉन ये क्या आ जाएगा, वन प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना। तो जब इसका एलसीएम लेंगे अब, तो यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से इधर को करने की कोशिश करते हैं फिर, क्योंकि इधर करना ही पड़ेगा हमें। तो वन अपॉन ये वन प्लस, अब इसका एलसीएम लेंगे तो वन प्लस कोट स्क्वायर ए और माइनस वन आ जाएगा, है ना। और यहाँ से ये पूरा क्या है, इसमें है रूट में ही है, ठीक है। तो यहाँ से कोट स्क्वायर ए ये रहा। अब चूंकि आपको पता है कि ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर ए और अपॉन, है ना, अपॉन में क्या बचेगा, ये बचेगा, तो माइनस का बना है, ये प्लस का बना है, तो यहाँ से कोट स्क्वायर ए ये हो जाएगा, है ना। तब यहाँ से ऊपर क्या बच गया, वन प्लस कोट स्क्वायर ए और अपॉन, अभी रूट हट जाएगा यहाँ से, तो अपॉन में जाएगा कोट ए। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमें क्या लाना है, यानी कि हमें कोट के पदों में व्यक्त करना है, और हमने साइन ए वाला निकाल रखा था, हमने उसी को यूज किया हमें यहाँ पर, तो हमारा ये भी कोट के पदों में आ गया है ना स्टूडेंट। तो इसको ध्यान देंगे आप। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, यानी कि टेन बचा है, तो टेन वाले पर चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ रफ, जल्दी से उतारिएगा, ना उतारा हो तो ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। तो ये रहा हमारा। अब देखो यहाँ पर टेन है, तो ये तो सिंपल ही है, टेन ए को कोट में चेंज करना है, तो टेन ए का उल्टा होता ही है कोट ए, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो डन स्टूडेंट। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट का, यानी कि तीनों हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे थे, साइन सेक और टेन, तो हमने तीनों को कोट में चेंज करके दिखा दिया है, ठीक है। हम चलते हैं सेकंड सवाल पर। तो इसको मैं पूरे को मिटा रहा हूँ। तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे ध्यान से, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। अभी हमारा सेकंड सवाल क्या कहता है कि अगर एंगल ए है ना, कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है, सेक ए के पदों में। तो किस किस को करना है, यानी कि साइन हो गया, साइन ए, कोस ए, और साइन का उल्टा कोसेक ए, है ना, टेन ए इंटू कोट ए। इसको क्या क्या में चेंज करना है, सेक में, सेक में, है ना। 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो हमने इनको 5 को इसमें चेंज करना है, किसमें, सेक में, है ना। सेक में ही करना है ना, हाँ सेक में ही करना है, ठीक है। तो सेक में करेंगे अब, जैसे कि हमने अभी किया था, इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को दे रखा था, कोट में व्यक्त किया था, ऐसे इन 5 को सेक में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, हमारा क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ से पहले ले लेते हैं साइन को। तो साइन ए क्या होता है स्टूडेंट, ना, वन अपॉन कोसेक भी होता है, कोसेक ए होता है ना। और लेकिन हमें चेंज किस में करना है, सेक के पदों में करना है चेंज, है ना। तो सेक के पदों में क्या करना, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। और यहाँ से साइन, हमें साइन को लाना है सेक ए के पदों में। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। अब चूंकि कोस क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक इसमें, है ना। चूंकि कोस ए इज इक्वल टू कितना होता है, सेक ए। अब यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये हो गया, है ना। तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। हमारा ये किस में चेंज हो गया, सेक में चेंज हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ और भी आ सकता है, यानी कि आप कुछ और फॉर्मूला लगा कर भी सेक के पदों में व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ हमारा सेक के पदों में व्यक्त हो गया है, डन।
है ना। तो यही होता है, हमने इन फॉर्मूलों का यूज किया, हमने सेक के पदों में चेंज कर दिया है। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से अब क्या है, अब नंबर आया है कोस का, कोस है ना। तो यहाँ से कोस तो कोस तो उल्टा होता है ये सेक ए का, है ना। तो यहाँ से सेक ए, ये तो अपने आप में आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब देखिएगा तीसरा क्या है, कोसेक, कोसेक ये है, तो कोसेक ए है ना, ये होता है चूंकि यहाँ पर लिखिएगा ये फॉर्मूला होता है, ये कोसेक जैसे वन अपॉन सेक ए हुआ, तो कोसेक ए का क्या होता है, वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए, है ना। और साइन ए का भी हमने किया है, ठीक है। क्या किया है, ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से एक आंसर हमारा ये हो गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके जो भी आएगा तो वो आप देख लेना, है ना। थोड़ा होमवर्क भी कीजिएगा प्लीज, ठीक। तो यहाँ से अब यहाँ से 10 आया, तो 10 में क्या होता है, 10 ए है, तो 10 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ से हमें जल्दी मिल जाएगा ना आंसर, इसलिए मैंने साइन ए और कोस ए में चेंज कर दिया। अब देखिएगा साइन ए का हमने निकाला हुआ है ना। क्या निकाला है, अंडर रूट में वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर है। डन स्टूडेंट, और यहाँ से क्या होता है, ये वन अपॉन सेक लिख सकते हैं इसको। तो भाई ये भी देखो चेंज हो गया सेक के पदों में। डन। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर क्या है ना, फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। फॉर्मूला याद होगा तो हम इजीली बना देंगे आंसर, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिएगा लास्ट बचा हमारा क्या, कोट ए। और जल्दी मत कीजिएगा स्टूडेंट, है ना, धैर्य पूर्वक कीजिएगा, जो आपको फॉर्मूला भी याद आते जाएं, ठीक है। अब देखो जैसा कोट ए है, तो कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वन अपॉन सेक ए लिख सकते हैं इसको, और अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर है ना, यही तो है। तो इसको ये लिख सकते हैं। तो ये भी किस में हो गया, सेक के पदों में चेंज हो गया। आप इसको एलसीएम लेके, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो, है ना, उसमें नो डाउट। डन स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेक के पदों में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये सेक के पदों में चेंज हो चुका है। हमारे पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि पहले नंबर का हमने ये करा, फिर दूसरे नंबर का हमने ये किया, फिर तीसरे नंबर का हमने ये किया, है ना, और फोर्थ नंबर का हमने ये किया, और फिफ्थ नंबर का हमने ये किया। डन। तो यहाँ से पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सेक ए के पदों में चेंज कर दिए हैं। अब हम देखते हैं अपना थर्ड सवाल स्टूडेंट। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, ये आपने लिख लिया होगा, है ना। डन स्टूडेंट, अब यहाँ से थर्ड सवाल क्या कहता है हमारा, उसको देखेंगे, है ना। तो थर्ड के दो पार्ट हैं। पहला हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, है ना। फिर है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। डन स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो, चलो अगर सेकंड भी लिख लेते हैं, अगर इधर आ गया तो ठीक है, तो इसको इधर ही कर देंगे, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री, है ना, प्लस कोस 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले नंबर को पहला देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 63 और 27 कितना हो जाएगा, इनका योगफल जो आ रहा है 90 आ रहा है, यानी कि पूरक, जैसा कि हमने प्रश्नावली 8.3 में देखा था, है ना। जिसने नहीं देखा हो ये, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज चेक कीजिएगा और देखिएगा एक बार वीडियो हमारी, है ना, प्रश्नावली 8.3 को। अब यहाँ से क्या करना होगा, हमें इसको चेंज करना होगा, है ना। या तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिएगा, है ना। तो इसको अगर पहले नंबर वाले को ही चेंज करें तो यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिख सकते हैं हम 27, है ना, प्लस साइन स्क्वायर 27 लिखा है ये, है ना। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर और 90 माइनस इसको 73 लिखेंगे प्लस
कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है ना, ये सारे डिग्री हैं, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ से अब ये हमारा फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन हमने अभी इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। अगर साइन स्क्वायर और 90 माइनस 27 कर दें तो अभी भी ये 63 ही आएगा, यानी कि ये जो है टर्म ये ही लिखा हुआ है अभी, है ना। लेकिन हम इसको क्या है, हम इसको जानते हैं, क्या जानते हैं हम, साइन 90 माइनस ए जो होता है वो क्या होता है, अब इसका स्क्वायर यहाँ ना लगा करके आप यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हम बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा जैसा कि हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये किया मैंने, देखो हाँ, इसको यहीं पे लिखता हूँ, मैं बताता हूँ यहीं पे, जैसे कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। पर्सनली 8.3 की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है ना। अब यहाँ से कोस 90 माइनस ए ये क्या हो जाता है, साइन ए, जैसा कि मैंने आपकी ओरली बताया था, है ना, वीडियो के शुरू में। डन। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 27 है ना डिग्री है, तो अभी स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, है ना, जैसा कि करते हैं ऑब्वियसली, यहाँ से स्क्वायर है तो जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री आएगा, है ना। तो यहाँ से प्लस है साइन स्क्वायर 27, अब यहाँ से देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा ये, तो ये साइन 73 डिग्री आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा चूंकि ऊपर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, यहाँ पर यहीं पर लिखता हूँ ब्लैक पेन से। डन। यहीं पर लिखता हूँ, चलो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सॉरी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि ये जो है एंगल समान है, तो यहाँ से 1 अपॉन ये भी एंगल समान है और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो अपॉन 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1। डन स्टूडेंट, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। डन। अब इसको देखते हैं यहाँ से ये क्या होता है, तो यहाँ से देखो इसको, अब देखो साइन 25 डिग्री वाले को, यानी कि एंगल जो है 25 डिग्री है उसको चेंज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से साइन इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 65 डिग्री, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आएगा कोस 65 डिग्री प्लस, अब ये कोस है तो इसको भी चेंज कर ले रहे हैं, है ना, 90 माइनस 65 डिग्री। डन। और इनटू है, क्योंकि इनटू है तो ये साइन एज इट इज आएगा साइन 65 डिग्री। डन। अब देखो यहाँ से साइन 90 माइनस ए है, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको कोस ए में चेंज हो जाएगा ये, तो इसको कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री एज इट इज लिखा हुआ है प्लस, अब ये कोस 90 माइनस है साइन ए में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री, है ना। अब यहाँ से इंटू है, इंटू, है ना, तो ये इंटू ये साइन 65 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोस 65 इंटू कोस 65 लिखा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी साइन 65 इंटू साइन 65 लिखा हुआ है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन गया, तो इसको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर भी, है ना। ये चूंकि फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस यहाँ पर ये भी खत्म, है ना। तो यहाँ पर से हमारा आंसर आ गया है ये भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। ये था हमारा थर्ड, हमने दोनों पार्ट देख लिए हैं इसके। अब इसको कर देते हैं राउंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब देखते हैं फोर्थ, तो फोर्थ के भी पार्ट हैं कई अलग अलग, तो यहाँ से फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। डन स्टूडेंट, यहाँ पर से सेकंड भी लिख लेते हैं, है ना। सेकंड लिखें या आप पहले फोर्थ कर लो,
क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ फोर्थ पहले, फिर हम करेंगे सेकंड फिर थर्ड, फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखा हुआ है ना। और इनके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा इनको सॉल्व करके, है ना। तो हमने कौन सा लिया पहले, फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट ले लिया, क्योंकि बोर्ड पे आ जाएंगे ये दोनों पार्ट, है ना। तो यहाँ से देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो 9 कॉमन लिया हमने, 9 सेक स्क्वायर हुआ, और ये क्या हुआ यहाँ से 10 स्क्वायर है ना। तो यहाँ से ये हो गया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें यहाँ से 9 तो ऐसे ही चलेगा एज इट इज। फिर हमें क्या करना होगा यहाँ से, अब यहाँ से कुछ दिख रहा है, कुछ बनेगा, बताओ यहाँ से, है बताओ भाई। सेक स्क्वायर को मैं कुछ लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, हमें तो सॉल्व करना है ना, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए बस हमारा, हमें तो ये देखना है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर कोई प्रूफ तो करना नहीं है कि ये प्रूफ करना है ना, तो वरना प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना होता है हमें। तो यहाँ से देखो, चूंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है फॉर्मूला पहले ही, है ना। तो इसको ये कट जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है ना। तो यहाँ से बचेगा 9 इंटू 1 यानी कि 9। तो यहाँ से देखो कौन सा आंसर आया, ऑप्शन नंबर हाँ हमारा बी, ऑप्शन बी, है ना। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं ऑप्शन बी, है ना। तो ये इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। डन। अब हम देखते हैं अपना ये फोर्थ। तो यहाँ से देखो क्या है, ध्यान से 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है। तो ये फोर्थ है, तो 10 या उसी में लाना है आंसर, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ से, सेक ए, और बी दिया है -1, और सी दिया है 4 स्क्वायर है, और डी दिया है 10 स्क्वायर है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो हमें देखना है कि हमें एक सा बनाना है, यानी कि कट जाए, अगर अपॉन अपॉन में तो कट जाए, हमें ये ध्यान रखना है ना। प्लस माइनस में होगा अगर सवाल, तो हमें ऐसा बनाना है कि वो प्लस माइनस होकर कट जाए, है ना। तो हमें तो सॉल्व करना है आसान बना के। तो ये 1 प्लस, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना, लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, हाँ ये जो होता है 4a इज इक्वल टू 1/10 होता है, जैसा कि वीडियो में शुरू में बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर है, अब यहाँ से इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे अगर, तो 10 स्क्वायर है प्लस 1, है ना, और अपॉन में 10 स्क्वायर है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लाई होती है, और ये ऊपर चले जाता है गुणा में, यानी कि ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 10 स्क्वायर है अपॉन, इसको ठीक प्रकार से लिखना है तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटू, है ना, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अपॉन 1, है ना। तो यहाँ से ये कैंसल, और ये इसका आंसर आ गया 10 स्क्वायर ए, है ना। ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है ये ऑप्शन डी, तो इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। डन। तो यहाँ से हमने ये पहला और चौथा पार्ट देख लिए हैं, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ये एक एक नंबर में आ जाते हैं स्टूडेंट, है ना, एक एक नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन भाई बोर्ड वालों को क्या भरोसा है ना, कौन सा उठा करके दे दें, जो नहीं पूछा होता है वो भी दे देते हैं, वो तो कभी कभी है ना, इंपॉर्टेंट अलग चीज़ है। तो जब इंपॉर्टेंट आएगा तो इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम है, कोई कॉलेज ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, यानी मंथली वाइज या हाफ ईयरली वगैरह वो नहीं है, जो टीचर भी बता देगा ये इंपॉर्टेंट है भाई ये कर लेना, है ना। तो इस तरीके से नहीं होता है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम है, इंपॉर्टेंट तो है ही, कुछ भी आ सकता है, लेकिन तो इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉ। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, यानी कि सेकंड पार्ट देख लेते हैं पहले। सेकंड, तो सेकंड पार्ट क्या है, 1 प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा और माइनस cos sec थीटा, है ना। तो ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर लाना क्या है हमें, हाँ यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं वही, है ना। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करके क्या आता है हमारा। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से कोई फॉर्मूला वगैरह तो बन नहीं रहा है ना,
और जब भी हमें ये कोशिश करनी है कि अगर ऐसा दिया हो कि जहाँ कोई फॉर्मूला ना बन रहा हो तो वहां पर क्या करना होगा, फॉर्मूला मीन्स सरसमीकरण ना लग रही हो, है ना, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इसको साइन और कोस के पदों में क्या करना है, यानी कि तोड़ लेना है या सोल्व कर लेना है ना, साइन और कोस के पदों में लाना होगा हमें। तो साइन और कोस में के पदों में लाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए में ये टूट जाएगा, ये सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, है ना। तो यहाँ से हमारा हर में सेम सेम भी बन रहा है, यानी कि सही तोड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से तोड़ना है आपको। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में तो 1 ही है, इसके अपॉन में भी 1 है, तो इसके जब अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ से कोस आ जाएगा, है ना, इसके अपॉन में। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 1 से कोस की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि डिवाइड होगी, तो फिर कोस की मल्टीप्लाई भी होगी ऊपर वाले पद से, यानी कि अंश से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस, अब यहाँ से कोस से तो कोस कट जाएगा तो साइन, अब यहाँ से भी कट जाएगा, है ना, तो यहाँ से 1, तो ये आ गया कोस ए। अब यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम साइन ए, है ना, इसके अपॉन में 1 है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा साइन ए प्लस कोस ए, और यहाँ से माइनस का 1, है ना, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो, देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्या होगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं इसको पूरे को क्या मान लूँ, ए, और इसको बी, यानी कि 1 को, इसको पूरे को ए मान लूँ, क्योंकि साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, है ना, सेम है तो ए मान सकते हैं, इसको बी मान लें, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमें ए माइनस बी वाली क्या बन गई, ये सबसमीका बन गई स्टूडेंट, है ना, ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है, और पहले की एक्सरसाइजों में भी बताया है मैंने, है ना, कि ये सबसमीका होती है, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से मैं लगा रहा हूँ सबसमीका साइन स्क्वायर है माइनस, हाँ सॉरी, यहाँ से साइन ए और प्लस कोस ए, है ना, और माइनस 1 का स्क्वायर, ये लग चुकी है, क्योंकि इस पूरे टर्म को क्या माना है हमने, ए माना है ना, है ना, इस पूरे टर्म को माना है ना ए, तो इस वजह से ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए, है ना। अब इसको देखो खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से ये भी आपको पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए, है ना, तो यहाँ से ये हो गया, माइनस का 1 भी है, डन। अब यहाँ से साइन ए इंटू कोस ए, अब ये देखिएगा, अब ये यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ना, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है जिसको मैं ब्लैक पेन से दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1, है ना, तो इसलिए हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ से देखिएगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कट जाएगा, है ना, तो यहाँ से क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, तो यहाँ से ये भी कट गया, है ना, तो यहाँ से बचा क्या, 2, तो ये भी हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सी, है ना। तो ऑप्शन सी, है ना, ये हमारा आंसर, डन। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कैसे किया हमने, पूरे स्टेप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, ये तीनों सबसमीकरण या फॉर्मूला समझ लीजिए, तो ये याद रखनी है हमें, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि थर्ड पार्ट, इसका छोड़ दिया था ना हमने, तो ये बड़े आसानी से आ जाएंगे, बस हमें क्या रखना होगा, ये एक तरीके से हमें
फॉर्मूला सरसमीका ये सारी की सारी इसमें यूज हो रही है जो हमें याद रखनी ही होंगी स्टूडेंट, है ना। हमें जल्दी आंसर लाना है, ठीक है। तो यहाँ से अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं जल्दी फटाफट। सेके प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। डन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो इसमें क्या करेंगे, साइन और कोस में ही तोड़ देंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो देखो अपॉन में भी आ गया, सेम सेम इसकी ये पहचान है, तो यानी सही तोड़ रहा है। अभी तक हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दिया। इसका एलसीएम लिया, कोस ए आ गया, है ना। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए आ गया, 1 माइनस साइन ए ये ऑलरेडी है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी वही वाली सरसमीका बन रही है ना। तो यहाँ से ए, अब इसको क्या करेंगे, इसको ए इसको बी, इसको ए इसको बी, है ना। तो यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा कोस ए। डन। क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए यहाँ पर सरसमीका लग चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, और अपॉन कोस ए, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला अब लग रहा है, यहाँ पर से याद होगा आपको कि साइन स्क्वायर ए, जैसा कि अभी पिछले सवाल में भी लगा था, ये दोनों फॉर्मूला यूज हुए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी और ये वाला भी। तो यहाँ से देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा कोस ए, है ना। तो यहाँ से कोस ए आ गया। अब एक कोस से एक कोस कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा ऊपर कोस ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है ये, यानी कि डी, है ना। तो ऑप्शन डी, है ना। तो ये इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, है ना, यानी कि पांचवी। अब पांचवी की भी पार्ट है तो उसको भी ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे फॉर्मूला भी याद रखेंगे, है ना। इतना ही हो गया राउंड स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखने को कि भाई बिना फॉर्मूले का काम नहीं चलेगा, है ना। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो इसको फॉर्मूला याद रखना ही होगा आपको। डन। तो यहाँ से देखिएगा अब पांचवा है, और पांचवे का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर यह है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। इसको हमें करना है प्रूफ, है ना, यानी कि राइट हैंड साइड को LHS साइड को दोनों को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे देखो टेकिंग LHS, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा तो का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें लाना क्या है, RHS साइड में लाना हमें कोस के पदों में है, ये दिया है ना कोसेक के पदों में, कोट के पदों में, यहाँ पर स्क्वायर भी लग रहा है। तो आप कहोगे सर आपने तो बोला है कि अगर सरसमीका दिखे तो सरसमीका लगा देना पहले, है ना। लेकिन मेरे भाई उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोस के पदों में पूछा है, यानी कि जो हमारे इनिशियल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी कि इनिशियल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो उसमें हमें चेंज करना होगा पहले, है ना। तो यहाँ से इसको पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है, साइन और कोस के पदों में। तो यहाँ से कोस पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, अब ये थीटा है ना, तो थीटा लिखेंगे एंगल, ठीक। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ से यहाँ पर भी फॉर्मूले का यूज हुआ है, अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इस वजह से आपको याद रखना होगा कि कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और कोट थीटा को कोस अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अंदर ही अंदर, तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। डन। अगर मैं इसको अब अलग अलग कर दूं तो अलग अलग क्या आएगा, है ना, अलग अलग क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर
थीटा, है ना। और हमें लाना क्या है, साइन के पदों में तो नहीं लाना ना, हमें लाना है किसमें, कोस के पदों में। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। अभी इससे पिछले वाले सवाल में ही बताया था मैंने आपको, ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो इसके आगे चल रहे हैं हम 1 माइनस, अब ये देखो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं अलग अलग लिख देता हूँ इसको, 1 माइनस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, है ना। चूंकि स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है साइन स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। डन, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर में डिफरेंस है स्टूडेंट, है ना, ये समझना। अब यहाँ से देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको इसको कह सकते हैं ये, तो इसको आपको पता चल गया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरसमीका बन गई। तो इसको 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से देखो माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल और यहाँ से ये क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हमारा RHS साइड आ गया, है ना, सोल्व करके। तो यही तो हमें लाना था बराबर RHS, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। अब जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुए हैं तो मैं एक बार लिख देता हूँ उसको, है ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कोसेक थीटा ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। और क्या यूज हुआ है यहाँ पे, कोट थीटा, तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और क्या यूज हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, यूज हुआ है ना ये, हाँ, है ना, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरसमीका यूज हुई है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वो भी लिख दिए हैं जो यूज हुए हैं। डन है भाई। तो यहाँ से LHS साइड बराबर RHS साइड आ गई, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो ये लिया था हमने और ये हमने प्रूव कर दिया, तो यानी कि इक्वल आ गए दोनों साइड, तो ये हमारा आंसर हो गया। डन, तो इसको लिखिएगा प्लीज, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। डन, तो ये आपने लिख ही लिया होगा मेरे साथ, है ना, वरना वीडियो पॉज करके लिखिएगा आप। अब ये देखिएगा, अब सेकंड सवाल। तो सेकंड में क्या कहा है देखिएगा, सेकंड तो यहाँ पर दिया है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, है ना, और प्लस प्लस है बीच में, और 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 sec ए, है ना, ये दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब आप कहोगे कि सर ये तो पहले ही किस में दिया हुआ है, साइन और कोस के पदों में दिया हुआ है, तो हमें चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ तो नहीं है भाई, इसको डायरेक्ट करो, है ना, एलसीएम लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम, कोस ए और 1 प्लस साइन ए, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस से कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा ना। डन। अब देखो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे बन ही आएगा, है ना, प्लस 2 साइन ए इंटू 1 करेंगे तभी भी वही आएगा, है ना, समझ जाना आप, ना तो समझदार हो आप, cos 1 प्लस साइन ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये साइन ए स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा मिल करके 2 हो जाएगा, है ना, यानी कि ये 1 बना देगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। डन, तो मैं लिख देता हूँ, चलो 1 प्लस 1, है ना, प्लस 2 साइन ए, है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ से कोस ए, है ना, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ से 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए,
है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन लेंगे अगर, है ना, यहाँ पर लिखता हूँ 2 कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ये बचेगा, और नीचे क्या चल रहा है, ओ से अपॉन 1 प्लस साइन ए, है ना। तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। अब बचा यहाँ से 2 कोस ए, हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 1 अपॉन कोस ए, है ना, एक तरीके से लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ना ये, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सेक ए, है ना। तो यही तो हमें प्रूव करना था। डन। तो यहाँ से बराबर आर एच एस, यहाँ से लिखा नहीं मैंने, तो लिखो यहाँ से टेकिंग एल एच एस को लेकर किया ना। डन। तो यहाँ से ये आ गया। अभी क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। तो इस तरीके से ही हमें करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, है ना। जिसने ना देखा हो तो भाई दोबारा देख लीजिएगा, है ना, यानी कि वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत आई हो तो। डन। तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कैसे कैसे किया है, बाकी कुछ फॉर्मूलों का यूज किया है बस, बाकी मैंने कुछ नहीं किया भाई, अपना आप वो है, ठीक है, प्रूव हो गया है। अब यहाँ से देखिएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। डन। अब हम चलते हैं ये थर्ड पार्ट की तरफ, है ना। तो ये हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से थर्ड पार्ट है टेन थीटा और 1 माइनस कोट थीटा और कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इसमें संकेत भी दिया हुआ है कि साइन और कोस थीटा के पदों में बदल करके इसको सॉल्व करना है ना। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि बोर्ड में तो, यानी कि बोर्ड एग्जाम में तो संकेत दिया नहीं होगा, वहाँ संकेत, है ना, हमें ढूंढना होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसमें दिया हुआ है, अच्छी बात है ना। तो यहाँ से हम साइन और कोस के पदों में चेंज करके ही इसको सॉल्व करेंगे। डन। तो यहाँ से चेंज करके सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, किसको, टेन को। मैंने आपको बता रखा है ये कैसे। इसको कोट को लिख सकता हूँ कोस अपॉन साइन थीटा। डन, है ना। तो यहाँ पे प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। इसको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। डन। अब देखो इसको ऊपर वाले को ऐसे ही लिखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। डन। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं इधर। तो ये अभी ऊपर रहने वाला है ऐसे ही साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। अब आपको पता है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है और इसकी मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ऊपर वाले की नीचे वाले से, और जो बीच के हैं यानी नीचे वाले की इससे ऊपर वाले से, है ना। तो उससे हम सहूलियत के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, है ना। तो उल्टा कर देते हैं इसको। तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। अब प्लस तो अभी आ रहा था। तो यहाँ से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, इनटू, अब ये जो है उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से ये कोस थीटा ऊपर अपॉन ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया, है ना। अब इसकी देखो मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट ये लगभग सेम ही लिखे हुए हैं, बस साइन चेंज है, यानी इधर कोस माइनस का है, इधर कोस प्लस का है ना। तो यहाँ से हम कोस माइनस का बनाएंगे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, है ना। तो डोंट वरी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया है। अब यहाँ देखो, यहाँ से जब माइनस आएगा बीच में,
यानी कि माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये माइनस आ गया, तो ये कोस स्क्वायर थीटा कॉन साइन थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, है ना। यानी कि ये जो कोस थीटा है ये माइनस में हो गया और साइन इधर आ गया, ये प्लस में हो गया, है ना। तो यहाँ से यहाँ पर आ गया ये माइनस, डन। अब देखो ये सेम सेम बन गए हैं यहाँ पर, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, एलसीएम लेके ही सोल्व होगा ये, है ना। क्योंकि हमें माइनस वाले को हटाना है, यहाँ पर से 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस सेक थीटा लाना है हमें, है ना। तो यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा, देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो है ही लिखा हुआ, साइन बस साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो है, कोस थीटा बचता है, कोस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये कोस थीटा बचा, कोस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, डन। अब देखिएगा यहाँ पर अब क्या करना होगा हमें, अब मैं इस इधर का मिटा देता हूँ, ये तो आपने उतार ही लिया हुआ है ना, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा ही था, डन। तो इधर का मिटा देता हूँ, बाकी फिर इधर करते हैं हम यहाँ से, डन। तो यहाँ से इसको मिटाता हूँ मैं, जिसने स्टूडेंट ने नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा वो, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन चुका है ये, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको याद रखेंगे, डन। यहाँ पर माइनस ज़्यादा, बाकी सब में प्लस रहता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा है, तो इसको ए ये है और बी ये है ना, लिख देता हूँ, ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करना होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपन में तो ऐसे ही चल रहा है, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कट जाएगा, ठीक है, इसको काट दिया। यहाँ से भी आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसको 1 करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा चली रहा है। अब इसको अलग अलग करके देखें हम, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा यहाँ से ये लिखा जाओ हमने, तो यहाँ से अलग अलग कर लिया इसको, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से बचा ये, तो यहाँ से जब ये बचा तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन कोस थीटा लिखा हुआ है ये, है ना। यहाँ से प्लस का 1 है ना, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ये प्लस में 1 है ना, तो ये 1 तो है यहाँ पर, तो इसको ठीक तरीके से लिख लेते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस सेक थीटा। तो इसका ये क्या आ गया हमारा, बराबर RHS, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हैंड्स प्रूफ लिख सकते हैं, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हो गया। तो ये आपने देखा अपना ये थर्ड पार्ट भी, तो ये थोड़ा है ना, ये इम्पोर्टेंट था, ये आ जाता है परीक्षा में, तो इसको इम्पोर्टेंट टिक करना हो, डन। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। तो ये आपने देख लिया, तो भाई जितने भी फॉर्मूला वगैरह यूज हुए हैं यहाँ पे, तो वो आपको ध्यान रखना है, और कैसे कैसे चेंज करके हमें क्या क्या लाना होता है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं पूरे को, ये आपने लिख ही लिया होगा सारा, है ना, वरना वीडियो पॉज करके आप दोबारा देखिएगा।
ये देखिए अब पांचवे का हमारा कौन सा है, फोर्थ पार्ट है ना, तो फोर्थ पार्ट है तो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस सेक ए है और अपॉन सेक ए है बराबर साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पर क्या है, संकेत दिया हुआ है कि RHS और LHS को अलग अलग क्या करना है, सरल करना है, यानी कि सॉल्व करना है ना, तो इसको अलग अलग करना है, यानी कि दोनों को अलग अलग करेंगे है ना, तो यहाँ से अलग अलग करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ से देखते हैं इसको, पहले तो यहाँ से कोस और साइन में है तो इसको भी पहले कोस में चेंज करते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस सेक को किस में क्या लिख सकते हैं, कोस ए है ना, और यहाँ से इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए है ना, ये फॉर्मूला से हुआ है जो कि आपको पता है। अब यहाँ से जब ये भी कोस में है और ये भी कोस में है तो यहाँ से साइन को भी हटा ही दें है ना, तो दोनों हम यानी कि LHS और RHS दोनों यानी कि साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ना, अलग से करते तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर है ना, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस कोस ए है ना, इसको ये लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए है ना, और अपॉन में जो चल ही रहा है ना, क्या 1 अपॉन कोस ए है ना, ये चल ही रहा है इसको। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1, अब देखो यहाँ से हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें नीचे वाला काटना भी है ना, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये हो गया। अब इसको इधर देखो कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए है ना, इसको उल्टा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन 1 है ना, कोस ए से कोस ए कैंसल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसल है ना, 1 प्लस कोस ए चल रहा है इधर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी क्या बचा, इसको पलट के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए तो इज इक्वल टू, ये भी इधर क्या आ गया ऊपर से 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा स्टूडेंट, ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है, डन। तो इस तरीके से हमने देख लिया फोर्थ पार्ट की है ना, तो जल्दी तो कोई नहीं हुई ना है ना, तो बताए ना भाई है ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि जहाँ भी कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, सरसमीका नहीं बनेगी, तो साइन और कोस में ही चेंज करना है हमेशा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये देखिए अपना 6 पार्ट है ना, 5वें का, यानी कि ये हमने देखा था अभी फोर्थ पार्ट है ना, तो यहाँ से बचेगा यानी पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कोस ए और प्लस साइन ए और माइनस 1 और इज इक्वल टू लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए, डन। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर भी दे रखा है हमें कि सरसमीका कौन सी यूज करनी है, हमें ये सरसमीका यूज करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताई है सरसमीका होती है। तो यहाँ पर ये वाली सरसमीका यूज करनी है, ठीक है। तो जब ये यूज करनी है तो देखो यहाँ पर ये कोट है ना, कोसेक है, यहाँ पर कोसेक तो है, कोट है, ये हमें RHS प्रूव करके लाना है, ठीक है। यहाँ से कोस और साइन है, तो यहाँ पर जब कोस और साइन है यहाँ पे लाना हमें कोट और कोसेक है, तो भाई मेरे यहाँ पर कोट में चेंज कर लीजिए आप है ना, यानी कि कोट में चेंज कीजिएगा। तो कोट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोस अपॉन साइन करना पड़ेगा है ना, तभी होगा। तो यहाँ से साइन से है ना सारे पक्षों में क्या करने पर, डिवाइड करने पर है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हल ही कर रहे हैं हम इसको, तो मैं ये ब्लैक पेन से लिखता हूँ पहले है ना। यहाँ लिखना आप टेकिंग LHS है ना, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कोस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। अब ये जगह क्यों छोड़ी है, मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, डिवाइड कर रहा हूँ साइन से। तो ये साइन से मैंने डिवाइड किया है ना, यहाँ भी साइन से डिवाइड किया, यानी सारे के सारे पक्षों में साइन से डिवाइड किया, यहाँ पर भी साइन से डिवाइड किया, यहाँ भी और यहाँ भी।
तो यहाँ पर से क्या हुआ, अब इसको क्या लिखता हूँ मैं, सॉल्व हुए कोस अपॉन साइन कोट बन जाएगा, कोटे माइनस 1 है ना, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस अब ये क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक ए है ना, 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं कोसेक ए, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से भी साइन है कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा ये कोटे है ना प्लस 1 ये माइनस कोसेक ए, कोसेक ए है ना, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हमें, लाना क्या है कोसेक ए प्लस कोट ए है ना, ये लाना है हमें। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर ठीक तरीके से लिखूँ इसको मैं, तो कोसेक ए प्लस कोट ए और माइनस 1 और कोसेक ए प्लस सॉरी यहाँ से ये तो माइनस का है ना कोसेक, तो यहाँ से देखो कोट पहले लिख लो, तो कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब ये देखो हमें कि हमें चेंज क्या करना है होगा है ना, चेंज क्या करना होगा हमें ये वाली सबसमीका का यूज करना है ना। तो जब इस वाली सबसमीका का यूज करना है हमें, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं बताओ जरा। अब देखो यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ से अपोन में 1 दिया है, यानी कि अपोन में तो 1 ही रहेगा, तो हमें जो भी चेंज करना होगा ना, तो ऊपर वाले में चेंज करना होगा यानी अंश में है ना। तो अब इसको 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर है और माइनस कोट स्क्वायर है ना, ये माइनस कोट इधर आ गया यानी कि ये हो गया, तो 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ पूरा, तो इस वाले 1 की जगह वो लिखेंगे पूरा है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए है ना, माइनस है 1 है तो 1 की जगह वो लिखेंगे क्या कोसेक ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पर है ना ये, तो यहाँ से जब ये माइनस की मल्टीप्लाई कर दी मैंने अंदर, तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर है ना, तो यहाँ से लाइन खींच दिया ना कि उधर है वो, ठीक है। तो यहाँ से अपोन में जो चल रहा है वो वैसे ही चलने देंगे हम, तो कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो अब क्या होगा यहाँ पे है ना, हाँ क्या होगा बताओ, अगर चलो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रखो, यानी कि ये हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद करो, 1 की जगह रखा है ये, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सबसमीका, तो इसको भाई खोलेंगे अब हम, तो कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू माइनस का ऐसे ही चलता रहेगा, ये हो जाएगा कोसेक ए हाँ प्लस कोट ए और ये कोसेक ए माइनस कोट ए है ना, ये हो जाएगा ना। बाकी तो इसमें और कुछ कर नहीं सकते हम, तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 देखा ना, यहाँ से इसको ओपन कर दिया हमने, ये आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये भी सेम सेम बन रहा है और ये भी सेम सेम बन रहा है, यानी कि कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से है ना, तो कॉमन लेते हैं, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए है ना, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो 1 बच गया और माइनस है ना, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, अब ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ से अंदर से बच गया कोसेक ए, ये माइनस है, माइनस अंदर चला गया ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बच गया कोसेक ए और ये बच गया यानी कि प्लस का कोट ए हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का कोट ए हो गया, अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ से कोट ए है ना, कोट ए चल रहा है और कोसेक ए और प्लस 1 है ना। तो यहाँ से देखो ये प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है, माइनस कोसेक है, माइनस कोसेक है, प्लस कोट है, प्लस कोट है, तो ये यहाँ से कट जाएगा। आप ठीक तरीके से लिख कर तब भी काट सकते हो, मैंने इसी स्टेप में काट दिया है, और ये यहाँ से बचाइए कोसेक है प्लस कोट है। तो यहाँ से स्टूडेंट 1-2 बार कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा है ना, यानी कि 1-2 बार करके आपको प्रैक्टिस करनी होगी है ना, प्रैक्टिस है ना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, क्या प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस है ना, इसको जल्दी से करने के लिए है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था, तो इसको यहाँ पर इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं आप लोग है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये आ गया है हमारा, तो यानी कि हमारा प्रूफ हो चुका है ये RHS डन। तो यही हमारा आंसर है, हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो आप।
डन। तो यहाँ से ये भी आपका हो गया सवाल। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना होगा। साइन से पहले डिवाइड किया, डिवाइड करके ये आया, 1 की जगह क्या रखा, ये वाली सरसमी का यूज की 1 की जगह। इसको ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेके ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हुआ। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो, ये था हमारा कौन सा, 5वां। अब हम देखेंगे 5वां का छठा पार्ट। तो ये अंडर रूट में है और 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है। डन। इज इक्वल टू सेक ए है प्लस टेन ए है ना। इसको प्रूव करना है। अब देखिएगा, जब भी यहाँ पर दिया हो, यानी कि ऊपर और नीचे एक जैसा ही दिया हो, तो हर का परिमेकरण करेंगे, है ना। तो यहाँ लेते हैं पहले टेकिंग LHS, है ना, टेकिंग LHS 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। डन। तो यहाँ से क्या हो गया, तो क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे, है ना, हर का परिमेकरण। तो ये किया 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। यहाँ से हर का परिमेकरण करते हैं तो क्या होता है, हाँ, यहाँ से है ना, अंदर ही अंदर करेंगे ना हर का परिमेकरण। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा रूट में ही चल रहा है। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए, यानी कि जो नीचे साइन होता है उस पर अपोजिट साइन लेकर के हर का परिमेकरण करना होता है। तो 1 प्लस साइन ए। डन। ये देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। और इसका 1 प्लस 1 माइनस ए, 1 प्लस ए, है ना। तो क्या बन जाएगा वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। ये अंडर रूट में ही है पूरा। अब यहाँ से क्या होगा, ये अभी अंडर रूट में ही चलने दो आप, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर है ना। तो कोस स्क्वायर है। अब आपको पता है कि अगर रूट में अलग अलग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, है ना। अगर इसको अब अलग अलग लिख दूँ मैं, कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेक ए प्लस कोस सेक ए। तो ये हमारा आ गया है क्या, प्रूफ, है ना। तो ये हमारा RHS साइड आ गया है। तो यहाँ से लिख दो हैंस प्रूव्ड। डन। तो यहाँ से ये भी हो गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, है ना। तो इसमें कुछ नहीं था, बस हर का परिमेकरण किया, फिर आसानी से ये हो जाएगा। डन स्टूडेंट। यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब 2 सवाल और बचे हैं हमारे, है ना, फिर हमारा ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। डन। तो यहाँ से 5वें का अब हमारा ये आया 7वां, है ना। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन में क्या है, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। ये हमें सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं दिया है ना। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इजीली कि ये साइन और कोस में है पहले से ही, है ना। और उसके बाद में क्या है, साइन और कोस में है तो ऑलरेडी, है ना। तो हमें चेंज तो करना नहीं है, कोई सब्सिडी का लग नहीं रही है ना। तो यहाँ से क्या होगा, साइन में ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है ना, ये तो हमें दिख रहा है। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एक साइन कॉमन आ गया, यहाँ से भी कोस कॉमन आ जाएगा, है ना, कोस थीटा। अब यहाँ से क्या बचा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन स्टूडेंट। यहाँ से ये हो गया। अब देखो साइन और अपॉन कोस क्या हो जाता है कि ये टेन हो जाता है ना। तो हमारा टेन तो ये आ चुका है, हमें लाना है RHS में। अब ये हमारा पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हमें हटाना होगा। तो यहाँ से हटाने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, वो देखिएगा आप। यहाँ से 1 तो लिखा मैंने, 2 भी लिखा, साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा को बताओ, हमें कोस में लाना होगा क्योंकि नीचे वाले ऊपर वाला कट जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो
ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे ही। अब ये टेन थीटा और 1 माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई जाएगी तो 2, है ना, और प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। डन। यहाँ मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, ठीक है। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से देखो टेन थीटा और यहाँ से 1 माइनस 2 बचा, यानी कि माइनस का 1, माइनस का 1 तो इसको प्लस वाले को पहले लिख लो, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, यही तो बचा। नीचे हमारा है ही 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वाला सेम है, तो ये कट जाएगा। तो ये आ गया टेन थीटा इंटू 1, यानी कि टेन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा आ गया RHS, है ना। तो यहाँ से हो गया हैंस प्रूव्ड। डन स्टूडेंट। तो ये आप ये भी समझ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो इजी था, है ना। तो बस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, बस कॉमन लिया हमने और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखा, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोल के ये आ गया, सॉल्व करके ये आया, ये नीचे वाला ऊपर वाला कट गया, तो टेन थीटा हमारा एज इट इज आ गया जो हमें RHS लाना था। अब नेक्स्ट पार्ट पर। तो बाकी तो ये अब छोटे ही छोटे हैं, बाकी लंबा जो था एक 5वां था, है ना, और एक थर्ड को मान सकते हैं आप, और 5वां अब ये आया हमारा 8वां, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तो सिंपल ही है। नेक्स्ट वाला भी साइन ए प्लस कोस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए ब्रैकेट है और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है और प्लस कोट स्क्वायर है। ये हमें प्रूफ में लाना है ना। तो यहाँ से भी क्या करना होगा हमारा टेकिंग LHS। अब इसका ब्रैकेट खोल दो, क्योंकि साइन और कोस में तो ऑलरेडी है, हमें टेन और कोट में लाना है ना। तो यहाँ से ब्रैकेट खोल दो पहले, ठीक है, ब्रैकेट खोल सकते हो आप, है ना। तो यहाँ से ब्रैकेट खोलो, तो यहाँ से साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है ना, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक। डन स्टूडेंट। यहाँ से प्लस है, ये वाला प्लस आ गया। अब ये इसका भी खोल दो ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है प्लस एच स्क्वायर है प्लस 2 सेक है इंटू कोस है ना, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ, है ना। और क्या होगा बताओ, यहाँ से सेक स्क्वायर है या कोस स्क्वायर है, तो चलो अभी इसको फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, कोस स्क्वायर है प्लस, अब ये 1 साइन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये 2 बचेगा। डन। ये लिख सकता हूँ ना, यहाँ से देखो साइन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 कोसेक लिख सकता हूँ, या कोसेक को 1 साइन लिख सकता हूँ। तो ये कट जाएगा आपस में, तो यहाँ से बचेगा 2। ये ऑलरेडी चला गया है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में, यहाँ से बचा सेक स्क्वायर है प्लस ये बच गया क्या 2 बचेगा, यहाँ से भी 2 और 1, ये हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है। हमें लाना क्या है इधर, हमें तो लाना है क्या 7, अभी आया हमारा 5, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, तो हमने पढ़ा है क्या 1 प्लस, है ना, सेक स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है ना। तो 5 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है चूंकि ए में है एंगल, सेक को ले सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, लिखा भी होगा, है ना, नहीं लिखा हो तो आप ये लिख लो, है ना, फॉर्मूला। वैसे भी ये तो 5वें सवाल में था ही, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ से सेक स्क्वायर को क्या ले सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमने यहाँ यूज किया है। अब देखो 5 6 7, तो यहाँ से 7 आ गया प्लस टेन स्क्वायर है ये है प्लस कोट स्क्वायर ये है, तो ये कोट स्क्वायर हो गया। तो हमें यही तो लाना था, ये देखो, है ना। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, तो ये हो गया RHS। डन। तो यहाँ से यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ आ चुका है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें सब समय याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखने हैं, बाकी आसान है चीज़ें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा।
चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हो गया हमारा 5वें का 9th। ठीक है, तो यहाँ से देखो कोसेक ए और माइनस साइन ए और सेक ए और माइनस कोस ए इज इक्वल टू लाना क्या है 1 tan ए प्लस कोट ए है ना, ये लाना है हमको। अब ये बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सोल्व करना है, यहाँ पर दिया है हमें। ठीक है, तो बाएं पक्ष को दाएं पक्ष को अलग अलग सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करना होगा, पहले तो इसको साइन और कोस में चेंज कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ से 1 कोस ए और यहाँ से ये तो साइन ए है ही, है ना, तो इसको ऐसे ही रखो 1 कोस ए और कोस ए में है ही, तो ये ऐसे ही रखो, इसको भी चेंज कर लो आप। तो यहाँ से साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, है ना, हम एक साथ ही सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष को दोनों को। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए, ये आ गया अपॉन कोस ए। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से कोस ए और यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक है ना, और यहाँ से 1 अपॉन साइन में टूटेगा ये 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन ए, डन। यहाँ से इसको सेक को सही तोड़ा है कोसे में, तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से साइन और कोस का फिर से एलसीएम आएगा। हाँ, इसको भी सॉल्व कर लेता है थोड़ा। तो यहाँ से देखो कोस ए इंटू साइन ए, एलसीएम कोस से कोस कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, परंतु 1 अपॉन में है ये। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, डन। यहाँ से क्या आ जाएगा, अब उल्टा कर दो इसको, तो कोस ए इंटू साइन ए, है ना, इसका कोण 1 है ना, ऐसा मान लो। तो ये 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है हमारा, तो इसको तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका क्या करना होगा हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, कोस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, है ना, तो इसको साइन ए इंटू कोस ए, है ना, ये है, एक साइन से साइन कट जाएगा, एक कोस से कोस ए कट जाएगा, तो इधर वाला तो आ गया कोस ए और इंटू साइन ए, इधर वाला क्या आ गया कोस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 हो गया, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ लिखा है। ठीक है, और यहाँ से इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वो यहाँ आपको पता ही है ना, तो यहाँ से कोस ए इंटू साइन ए आ गया, है ना, तो यही तो हमें प्रूव करना है दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ सेम आ गया ना, तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये यहाँ पर से लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। डन स्टूडेंट, तो दोनों हमने एक साथ ही सॉल्व किए हैं ये साइन और कोस के टर्म में चेंज करके, और हमें फॉर्मूला याद यहाँ पर है और मैंने लिख भी रखा है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा फिर करिएगा। अब लास्ट सवाल है, लास्ट में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लास्ट सवाल है हमारा 5वें का 10th। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पर से दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना, तो और इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब ये हमें यानी कि इसको और इसको करके ये लाना है ना, तो पहले इसको लेकर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट को चेंज कर लेते हैं जिसमें tan में, तो ये 1 अपॉन tan स्क्वायर ए आ गया, है ना, हैंड टू हैंड हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ से
वन प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसको एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन ही बचेगा अपॉन टेन स्क्वायर ए। डन। अब देखो यहाँ से क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए ये है, तो इसको वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर ए अपॉन वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आ गया टेन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया बराबर आर एच एस, है ना, यही तो लाना था हमें टेन स्क्वायर ए, तो ये आ चुका है हमारा। डन। तो एक पार्ट हमने ये देख लिया, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका ये, है ना। अब इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या है, इसको आप इसकी तरह भी सॉल्व कर सकते हो या एक तरीका और बता दूंगा उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ये का पूरा का होल स्क्वायर है। डन। अब यहाँ से क्या होगा, अलग अलग इसको कर सकते हैं हम, तो ये टेन ए का होल स्क्वायर और यहाँ से टेन ए माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ से भी है ये, ठीक है। तो यहाँ से वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से क्या होगा, अगर है ना क्या ले लें हम माइनस कॉमन ले लें तो वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन वन, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये ध्यान से देखो, यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से माइनस अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, है ना, तभी भी तो एक ही आएगा, और माइनस से इस वाले का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये क्या हो गया टेन स्क्वायर है ना। तो यहाँ से भी ये आर एच एस आ गया, है ना। तो यहाँ से भी ला सकते हो, या है ना इसको साइन और कोस में भी चेंज करके कर सकते हो। अब मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वन माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, है ना, टेन को चेंज कर लिया, और इसको इधर भी चेंज ऐसे ही कर सकते हो आप, यानी कि साइन और कोस में चेंज करके। जैसे आप कहो कि सर आपने तो बताया था कि कुछ नहीं होता तो साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, आपने तो किया ही नहीं, है ना। तो वो हमें जो प्रूफ लाना था टेन में लाना था, इसलिए मैंने नहीं किया, वरना आप कर सकते हो, ऐसे भी आएगा आंसर, ठीक है। तो स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर है, अलग अलग कर लिया। तो कोस ए माइनस साइन ए, इसको अलग अलग कर लो, कोस स्क्वायर ए आ गया, है ना। तो ये नीचे से भी कोस स्क्वायर ए आएगा, तो ये कर लिया, है ना। यहाँ से कोस ए माइनस साइन ए आएगा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। यहाँ से भी होल स्क्वायर आएगा। डन। ठीक है ना। हाँ। यहाँ से क्या आया, कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। डन। यहाँ से वन माइनस ये आ गया कोस ए और माइनस साइन स्क्वायर है, और ये आया कोस स्क्वायर है। तो यहाँ पर टेन लाना है ना मैं, ओ यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो मैंने उल्टा छोड़ दिया, तभी तो मैं कहूँ, है ना। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है इसमें, तो इसको ध्यान में देंगे आप, है ना, साइन है। डन। तो इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा साइन, इसको पूरा ही करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर है ना। यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये अभी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ कोस ए माइनस साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो ये कट नहीं सकता अभी, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तब यहाँ से कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर माइनस मान लो ऐसे आ गया साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है ना, यही तो बचेगा, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो जब मैं इसको लिखूंगा, है ना, तो इसका ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए और इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। डन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे भी, ठीक है, साइन और कोस में चेंज करके। डन स्टूडेंट। तो ये थे हमारे 5वें के भी यानी कि 10 पार्ट जो हमने पूरे के पूरे देख लिए हैं,
है ना। तो यहाँ से हमारी प्रश्नावली 8.4 कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट। और अब आपको क्या करना होगा, वीडियो को 2-3 बार देखिए, है ना, जिससे कि आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। और खुद भी करके देखिए कॉपी पेन ले करके, ठीक है, तो जिससे कि रिवीजन होगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि 9th चैप्टर में, है ना। यहाँ तक प्रश्नावली 8.4 तक ही थी, यानी कि 8वें चैप्टर की 4 एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्सट चैप्टर में, है ना, एक्सरसाइज 9.1 के साथ। डन स्टूडेंट, जय हिंद।